अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुरान की फजीलत के बारे में बताती हूँ कि कुरान को पढ़ना कितना सवाब है और कुरान पाक को हमें चाहिए कि हम सही तरीके से कुरान पाक को पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक का पढ़ना ऐसे ही है। कुरान पाक को पढ़ना बहुत ज़्यादा अफजल है, लेकिन हमें गौर करना चाहिए कि आया हम अपने कुरान पाक को सही पढ़ते हैं या गलत। आज मैं आपको इसके मुतालिक बहुत सारी रिवायत बताऊंगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपको बताऊंगी कि हमें कुरान पाक में किस तरह पढ़ना चाहिए और कैसे सीखें इसको, इसके अल्फाज को कैसे अदा किया जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि 3 चीज़ें क़यामत के दिन अर्श के नीचे होंगी। एक, कुरान पाक के पढ़ने वाला, कुरान पाक झगड़ेगा बंदों से कुरान पाक के लिए ज़ाहिर और बातिन। दूसरी चीज़ अमानत और तीसरी रिश्तेदारी। जो पुकारेगी उस शख्स जिस शख्स ने मुझको जोड़ा अल्लाह की रहमत से उसको जोड़ दे, और जिसने मुझको तोड़ा अल्लाह की रहमत से उसको जुदा कर दे। इन चीज़ों के अर्श के नीचे होने से मकसद उनका कमाले कुर्ब है, यानी हक सुब्हानहू व तआला के दरबार में उसकी रियायत और उसका हक अदा किया और उस पर अमल किया। उनकी तरफ से दरबार हक सुब्हानहू व तआला में झगड़ा करेगा और शिफात करेगा और उनके दर्जे बुलंद करेगा। मुल्ला अली कारी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बारवायत तिरमिज़ी नकल किया है कि कुरान शरीफ बारगाह इलाही में अर्ज़ करेगा कि इसको जोड़ा मरामत फरमाए। हक ताला करामत का ताज मरामत बारगाह इलाही में अर्ज़ करेगा और उसको जोड़ा मरामत अता फरमाएगा। हक सुब्हानहू व तआला इकराम का पूरा जोड़ा मरामत फरमा देंगे। फिर वो दरख्वास्त करेगा, या अल्लाह आप उस शख्स से राज़ी हो जाए। हक ताला उसकी रज़ा का इज़हार फरमाएंगे, जबकि दुनिया में महबूब की रज़ा से बढ़कर कोई बड़ी नेमत नहीं, तो आखिरत में महबूब की रज़ा का क्या कहना। कि अल्लाह ताला जब बंदे से राज़ी होता है तो किस तरह नेमतें नवाजता है और दोज़ख से जन्नत में भेज देता है। जिन लोगों ने इसकी हक तलफ की उसके बारे में मुतालबा करेगा कि मेरी क्या रियायत की, मेरा क्या हक अदा किया। शरह अया में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि साल में 2 मरतबा कुरान पाक को ख़त्म करना चाहिए। मौत बहरहाल आनी जानी चीज़ है, इससे वक्त मुकर्रर है। कुरान पाक को हमें पढ़ना चाहिए और उसके माना पर गौर करना चाहिए और अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ने इशारा किया, जो शख्स कुरान पाक में अपनी राय से कुछ कहे वो सही भी हो तब भी उस शख्स ने ख़ता की। बाज़ मशाइख ने ज़ाहिर से मुराद इसके अल्फाज फरमाए जिनकी तिलावत में हर शख्स बराबर और बातिन से मुराद उसके माना और मुतालबा है और हस्बे इस्तिदाद मुख्तलिफ होते हैं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर इल्म चाहते हो तो कुरान पाक के माना में गौर व फिक्र करना शुरू कर दो, मगर कुरान पाक के माना के लिए जो शराइत आदाब है उनकी रियायत करना ज़रूरी है। ये नहीं कि हमारे ज़माने की तरह जो शख्स अरबी के चंद अल्फाज के माना जान ले, बल्कि उससे भी बढ़कर बगैर किसी अल्फाज के माना जाने और तर्जमा देख कर अपनी राय को उसमें दाखिल कर दे। अहले फ़न ने तफसीर के लिए 15 अलूम पर महारत रखना ज़रूरी बतलाई है। वक्ती ज़रूरत की वजह से मुख्तसरन अर्ज़ करती हूँ, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये 15 खसूसियात कौन सी हैं। सबसे पहले हमें कुरान पाक में लुगत का ख्याल करना चाहिए, जिससे कुरान पाक के मुफरद अल्फाज के माना मालूम हो जाए। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो कुरान पाक को सही तरीके से अदा करे और लुगाते अरब के कलाम पाक में कुछ लबे कुशाई करे कि उसकी जायज़ नहीं,
बदून मार्फत लुगात कलाम में कुछ लबे कुशाई करे और चंद लुगात का मालूम हो जाना बल्कि काफ़ी नहीं। उनमें से एक दो माना जानना हमारे लिए मुराद नहीं, माना मुराद। और उनमें से दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो नाहव है कि नाहव का जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, यानी एराब के तगैर और तबद्दुल से कोई माना बदल जाते हैं और एराब की मार्फत नाहव पर मौकूफ़ है। तीसरी चीज़ जो है वो सर्फ इल्म सर्फ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीगों के इख्तिलाफ से माना बिल्कुल बदल जाते हैं। इब्ने फारिस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जिस शख्स से इल्म सर्फ फोत हो गया उससे बहुत कुछ फोत हो गया। एक शख्स ने कलाम पाक की आयत को कुछ और तरीके से पढ़ा जिसका तर्जमा जिस दिन पुकारेंगे हम हर शख्स को उसके मुक़्तदा और पेश रो के साथ। उसकी तफसीर सर्फ की वाक़फ़ियत की वजह से कुछ और तरीके से हो गई कि तर्जमा उसका ये यूँ बन गया जिस दिन पुकारेंगे हर शख्स को उनकी माओं के साथ। इमाम का लफ्ज़ नावाक़फ़ियत की वजह से मुफरिद में तब्दील हो गया, की जमा समझ गया। अगर वो सर्फ से वाकिफ़ होता तो वो की जमा और इमाम नहीं आती। चौथा, इश्तिक़ाक़ का जानना बहुत ज़रूरी है। जबकि दो मादों से मुश्तक़ हो उसके माना मुख्तलिफ हो जाते हैं। जैसा कि मसीही का लफ्ज़ इसका इश्तिक़ाक़ मस से है जिसके माना छूने और तर हाथ किसी चीज़ पर फेरने के हैं। मसाह से मुराद माना के एतबार से चेंज। पाँचवा इल्म मानी का है जानना ज़रूरी है जिससे कलाम की तरकीबें माना के एतबार से मालूम होते हैं। छठा, इल्म बयान का जानना ज़रूरी है जिससे कलाम पाक का ज़हूर, खफा और तशबीह व किनाया मालूम होता है। सातवां इल्म बदी जिससे कलाम की खूबियाँ ताबीर के एतबार से मालूम होती हैं। ये तीनों फ़न इल्म बलागत कहलाते हैं। मुफस्सिर के अहम मालूम हैं, इसलिए कलाम पाक में जो सरसर इजाज़ है इससे उसका इजाज़ मालूम होता है। आठवां इल्म किरात का जानना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ किरातों की वजह से माना भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। बाज़ माना दूसरे माना पर तरजीह मालूम होती है। नौवां इल्म अकायद का जानना ज़रूरी है, इसलिए कि कलाम पाक में बाज़ आयत जिनके ज़ाहिरी माने का इतलाक़ हक़ सुब्हानहू व तआला पर सही नहीं, इसलिए इनमें किसी तावील की ज़रूरत पड़ेगी। 10वां, उसूल फ़िक़्ह का मालूम होना ज़रूरी है जिससे वजूह इस्तिदलाल और इस्तिंबात मालूम हो जाए। 11वां, असबाब नज़ूल यानी जो आयत नाज़िल हुई हमें उसके नज़ूल के बारे में पता होना चाहिए कि आया इसका शान नज़ूल क्या है। 12वां, नासिख और मनसूख, ये इंतहाई ज़रूरी है कि कौन सी आयत नासिख है और कौन सी मनसूख है ताकि मनसूख शुदा काम मामूल बहा से मुमताज़ हो सके। 13वां इल्म फ़िक़्ह का मालूम होना जुज़ियात के लिहाज से कुलियात पहचाने जाते हैं। 14वां, उन अहादीस का जानना ज़रूरी है जो कुरान पाक की मुजम्मिल आयत की तफसील में वाक़या हुई। इन सब के बाद 15वां इल्म जो इल्म वाहवी है, हक़ सुब्हानहू व तआला का अतिया ख़ास है, हम मखसूस बंदों को अता फरमाता है जिसकी तरफ उस हदीस में इशारा है कि जबकि बंदा उस चीज़ पर अमल करता है जिसको वो जानता है। हक़ सुब्हानहू व तआला ऐसी चीज़ों का इल्म अता फरमाते हैं जिसको वो नहीं जानता। इसी की तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारा फरमाया कि जबकि उनसे उन लोगों ने पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप कुछ ख़ास अलूम अता फरमाए और ख़ास मसाया, और उन्होंने फरमाया कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। इस फाम के अलावा कुछ नहीं जिसको हक़ ताला ने अपने कुरान पाक के समझने के लिए किसी को अता फरमाई। इब्ने अबी दुनिया का मक़ूला है कि अलूम कुरान जो इससे हासिल हो वह ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। ये अलूम जो बयान किए गए हैं मुफस्सिर के लिए बतौर आला के हैं। अगर कोई शख्स इन अलूम की वाक़फ़ियत के बगैर तफसीर करे तो वह तफसीर बिर्राय में दाखिल होता है जिसकी मुमानियत की गई है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के लिए उलूम अरबिया तबन हासिल थी, बकिया अलूम मिशकात नबुव्वत से मुस्तफ़ाद थे। अल्लामा सयूती कहते हैं कि शायद तुझे यह ख्याल हो कि इल्म वाहवी का हासिल करना बंदे की कुदरत से बाहिर है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं।
बल्कि उसके हासिल करने का तरीका उन असबाब का हासिल करना जिस पर अल्लाह ताला उसको मुरतब फरमाए, मसलन इन पर अमल करना और दुनिया से बेरुगबती इख्तियार करना। कुरान पाक की तफसीर 3 शख्सों पर जाहिर नहीं होती। अव्वल, जो उलूम अरबिया से वाकिफ़ ना हो। दूसरा, वो शख्स जो किसी कबीरा पर मिसर हो। और तीसरा, वो जो बिदत और गुनाह में मुब्तला हो। तीसरा, वो शख्स किसी एतकादी मसले में ज़ाहिर का कायल हो और कलाम पाक जो इबारत उसके खिलाफ हो, उससे तबीयत अचाट हो, उस शख्स को भी फाहम कुरान से हिस्सा नहीं मिलता। हमें इस हदीस पर गौर करना चाहिए। और जैसा कि आपने सुना कि 15 उलूम हैं जिससे हमें कुरान शरीफ को सीखें और सिखाएं। अगर हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बल्कि घर में जितने भी लोग हैं जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें चाहिए कि कुरान पाक को सीखें अच्छे तरीके से, तजवीद के साथ, ताकि हम पर कोई गुनाह ना हो। हम कुरान पाक तो रोज़ाना की मामूल में पढ़ते होंगे, लेकिन कभी ये गौर किया कि आया हम कुरान शरीफ सही पढ़ते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि कुरान पाक पढ़ने का सवाब की बजाय हम पर गुनाह फल मुकर्रर किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।